सो हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 12th क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लगभग सभी टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। लगभग सभी टॉपिक डिस्कस होने वाले भी हैं, हमारे पास में एक दो टॉपिक बचे हुए हैं लास्ट के, ठीक है। उसके बाद में हम इस पूरे चैप्टर के हर टाइप्स के जितने भी हमारे पास में टाइप बनते हैं, पूरे चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल उठा करके लेके आऊँगा, ठीक है। वो आप सभी के लिए होंगे। और इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें हमारे पास में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या हमारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें क्या निकालना है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी को पता है कि हमें आता है क्या कि यदि हमारे पास में दो, मान लीजिए हमारे पास में माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश, ये तो हमने पिछली बार निकाला था। इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस को हम डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डाइपोल एक्सिस, ठीक है। हमने पिछली बार निकाला था कि हमारे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट P है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, डाइपोल मोमेंट के कारण ये बन गया डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट के कारण हमने एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात किया था, ठीक है। अब इसी के कारण सिंपल सी बात है कि आप सभी को मैंने बताया है कि प्लस क्यू आवेश जहाँ रखा जाता है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, सिंपल है, ठीक है। और हमने कहा कि प्लस क्यू आवेश के कारण हमने इस एक्सिस पे तो निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन हमें बोला गया कि भाई आपने एक्सिस पे तो निकाल दिया, लेकिन अब निकाल के दिखाइए हमें यहाँ पे, यानी कि वाई डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये सब इसी के नाम है, निरक्ष पर, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। तो हमें कहा कि आप इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करके दिखाइए। हमने कहा कि भाई ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उठाइए कॉपी पेन और मेरे साथ में एक बार इस डेरिवेशन को करना है। आप सभी ने बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बहुत इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे साथ में करना और अपने आप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को, लेकिन मेरे साथ में एक बार आप सभी को करना है और उसके बाद में देखना फिर ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हार्ड है नहीं, बस केवल एक कंसेप्ट है जो इसमें यूज़ होगा, ठीक है। देखिए, हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, कुछ 11th क्लास की बातें इसमें यूज़ होने वाली हैं। जैसे हमारे पास में 11th क्लास के वेक्टर में एक चैप्टर दिया गया है कि जब मान लीजिए यहाँ पे कोण थीटा बनता है, ठीक है, तो इस कोण के बनने के कारण हमारे पास में यहाँ पे एक cos थीटा लिया जाता है और हमारे पास में ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में क्या लिया जाता है, साइन थीटा, और हमारे पास में जो बेस होता है उसमें लिया जाता है cos थीटा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे, और जब कंपोनेंट बनेंगे तो हमारे पास में दो कंडीशन यहाँ से निकल के आएंगी जो कि हमने पहले 11th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। और मुझे पता है कि 11th क्लास में बहुत सारा पढ़ के आए होंगे आप। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं आज के लेक्चर का। देखिए ज़रा, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई आवेश है माइनस क्यू, इसे मिलाने वाली रेखा पर उपस्थित एक पॉइंट, एक प्लस क्यू आवेश है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, इसे ए मान लीजिए और इसे बी, ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली 2a, तो यानी कि ये भी हमारे पास में a है और ये भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता है कि इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे हमने एक पॉइंट P माना था, सेम एज यहाँ भी एक पॉइंट P मान लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट, ये होती है इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, या परपेंडिकुलर या निरक्ष पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, पॉइंट
P मान लिया, जिसे हमने कहा कि मान लीजिए वो जो दूरी है वो R है, ठीक है। यानी कि R दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P है, जैसे हमने एक्सियल पोजीशन पर माना था कि R दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमने यहाँ पे मान लिया कि R दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है। अब देखिए, आप सभी को मैंने बताया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो किस साइड में होगा, बाहर की ओर होगा। और क्यों होगा, आप सभी को पता है कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उसके कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ हो गया, बाहर की ओर। कोई दिक्कत? अब देखिए ज़रा, हमारे पास में दूसरा आवेश कौन सा है, हमारे पास में माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप सभी को बताया है कि माइनस क्यू आवेश के कारण जब हमारे पास में कोई आवेश होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में आवेश है माइनस क्यू आवेश, ध्यान से समझना। माइनस क्यू आवेश के कारण आप सभी को मैंने बताया है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। ये रब में नोट डाउन करते जाना, ठीक है, रब वर्क है। अब देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास में माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की ओर। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है वो कहाँ होगा, सिंपल सी बात है कि अंदर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ होगा, अंदर की ओर, ठीक है। क्यों होगा वो पता लग गया ना आप सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता है कि माइनस क्यू आवेश के कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अंदर की ओर होता है, रेडियली इनवर्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाहर की ओर दिख रहा है ना, सही। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है बाहर की ओर, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में है वो अंदर की ओर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास में क्या है, ओ है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसे हमने दे दिया ओ पॉइंट का नाम, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। यहाँ देखिए ज़रा, अब आप सभी को पता है, मैंने अभी आप सभी को एक कंडीशन बताई थी कि देखिए ज़रा, मान लीजिए ये कौन हमारे पास में क्या है, थीटा है। यही बस कंडीशन है यहाँ पे। ये कंडीशंस केवल आप सभी को अच्छे ध्यान से देखनी है, उसके बाद में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। केवल इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ज़रा, ये कौन अगर हमारे पास में थीटा है तो सिंपल सी बात है कि संगत कोण होने के कारण हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास है, मैंने आप सभी को एक कंडीशन बताई थी अभी कि हमारे पास में ये, हमारे पास में यदि इसका हमारे पास में ये ए है तो हमारे पास में ये होगा ए कोस थीटा और ये हमारे पास में होगा ए साइन थीटा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे प्राप्त होते हैं कंपोनेंट। क्या प्राप्त होते हैं, कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास में, प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण हमारे पास में ये जो हमारे पास में माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमें हमारे पास में यहाँ पे प्राप्त होंगे कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए,
एक आवेश के कारण हमारे पास में एक कंपोनेंट हमारे पास में एक साइन थीटा होगा, दूसरा हमारे पास में कॉस थीटा होगा। तो यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर है तो इसका कंपोनेंट माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए ज़रा, माइनस क्यू आवेश के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो सिंपल सी बात है कि बाहर की ओर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी बात, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाहर की ओर है तो इसका कंपोनेंट सिंपल सी बात है कि अंदर की ओर होगा। सॉरी, इसका जो कंपोनेंट है वो सिंपल सी बात है कि अंदर की ओर होगा। ठीक है, केवल बस इसी यहाँ पे यही कंडीशन है, नहीं तो बाकी और कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए हमारे पास में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर कौन थीटा है, ठीक है, तो हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा हमारे पास में ई साइन थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर रहे हैं, ई साइन थीटा, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर है। बेटा समझ नहीं आ रही बात, देखिए ज़रा, वहाँ पे जो एंगल बने हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है, और मैंने आपसे को केवल यही तो बताया अभी कि ये कौन यहाँ पे थीटा है, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास में साइन थीटा, और ये कौन हमारे पास में थीटा है, तो हमारे पास में ये भी साइन थीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये भी ई साइन थीटा और ये भी हमारे पास में ई साइन थीटा, लेकिन क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा ई कोस थीटा, ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा ई कोस थीटा। यही सेम एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है ई कोस थीटा और दूसरा हमारे पास में है ई साइन थीटा, ये भी हमारे पास में ई कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इस एंगल को निकाला, यानी कि इस एंगल को निकाला, तो ये तो हमारे पास में ई कोस थीटा हो गया और ये हमारे पास में ये क्या हो गया ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, यानी कि ये जो हमारे पास में यहाँ पे क्या है ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि हमारे पास में देखिए ज़रा, आप सभी को पता है, एक बार दोबारा से फिर से डिफाइन करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बस हमारे पास में यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, बहुत इजी वे से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल मैथ लगने वाला है इसमें। देखिए ज़रा, ये सब मिटा देते हैं। इसमें कुछ 11th क्लास की वेक्टर क्वांटिटी यूज़ होंगी, वो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि प्लीज़ पढ़ लीजिए एक बार जा करके 11th क्लास की, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखिए ज़रा, आप सभी को पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो सिंपल सी बात है कि बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब माइनस क्यू की बात करें हम, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट पी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर की ओर होगा, सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो अंदर की ओर होगा, कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे जैसे ही एंगल बना तो हमारे पास में यहाँ पे दो एंगल प्राप्त हुए, यानी कि दो कोण प्राप्त हुए हमारे पास में, जो कि हमारे पास में क्या है ये सेम डायरेक्शन में है, सेम एज, क्यों है देखिए ज़रा, प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर जब हमें कंपोनेंट प्राप्त हुए, जब हमने देखा कि एक डायरेक्शन इस साइड में है, और जब एंगल हमारे पास में एंगल प्रॉपर्टी यूज़ होती है और एक पॉइंट पर हमारे पास दो एंगल हमें प्राप्त होते हैं, तो फिर हम वहाँ पे कंपोनेंट में डिफाइन कर लेते हैं उन्हें, ठीक है। और जब हमने कंपोनेंट में डिफाइन किया तो हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो उसका कंपोनेंट कहाँ होगा अंदर की ओर, यानी कि ई साइन थीटा। वो कैसे बना, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में यूज़ होता है कि जैसे हमारे पास में ये ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो परिमाण ए है, तो यहाँ पे हमारे पास में ए कोस थीटा होगा और दूसरा ए साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन पे हमारे पास में होता है ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में केवल यही प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे पास में आपको एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे पॉइंट पी है हमारे पास में, पॉइंट पी है, और उसके बाद में अब देखिए ई साइन थीटा ऊपर की ओर है, ई साइन थीटा ऊपर की ओर है,
दूसरी बात, ई साइन थीटा नीचे की ओर है, यानी कि समान परिमाण विपरीत दिशाओं में वर्क कर रहा है। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन आप अगर इन्हें देखोगे तो मैंने आप सभी को बताया कि ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ भी कोण थीटा बन रहा है और यहाँ भी कोण थीटा बन रहा है। ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये दोनों एक डायरेक्शन में होने के कारण ई कोस थीटा, ये भी ई कोस थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है कि भाई दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, बस केवल यही खेल था इसमें। बाकी तो मैथमेटिकल अब देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। चलिए देखिए, हमारे पास में आप सभी को देखने को मिलेगा कि हमें ये, अगर ये दूरी हमें मिल जाए तो सिंपल सी बात है कि हम इसे पूरे के पूरे एंगल, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में ये भी दूरी दी गई है और ये भी है हमारे पास में। तो आप सभी को पता है कि जब दो डायरेक्शन, यानी कि दो दूरी हमारे पास में, टू डायरेक्शन की वैल्यू हमें दे दी जाती है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसे सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। लीजिए, ट्रायंगल ए ओ पी में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी में। अब देखिए, आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में क्या है, ए पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये यहाँ मान लीजिए, पी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर, पी ओ का मान देखिए जरा, पी ओ का मान आर है, आर स्क्वायर स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ए पी बराबर अंडर रूट, इसके स्क्वायर को हटा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारे पास में ए पी की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई हमारे पास में ए पी की वैल्यू, अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, सेम एज दूसरे वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए, ये कोण यहाँ हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, सेम एज ट्रायंगल ये भी है हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें भी लगा देंगे ट्रायंगल पी ओ बी, ट्रायंगल पी ओ बी, पी ओ बी में। ठीक है, लगाइए, पी बी स्क्वायर, इस पी को यहाँ, इस बी को यहाँ मान लीजिए, ये क्योंकि हम आप सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पी बी स्क्वायर पी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, पी बी स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर क्या है हमारे पास में, पी ओ स्क्वायर क्या है हमारे पास में, आर स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास में क्या है, ये ए स्क्वायर। यहाँ तक पी बी स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास में, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास में, √r² प्लस a²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार दोबारा से फिर से रिफाइन करता हूँ। देखिए ज़रा, हमारे पास में दो आवेश हैं, यानी कि हमारे पास में क्या है, एक डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल मोमेंट के कारण हमें एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, बाहर की ओर है। माइनस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर की ओर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर की ओर है, ठीक है। ये हमारे पास में अंदर की ओर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर की ओर, ठीक है। एक पोजीशन पर अब जब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में कौन थीटा बन रहा है, कि यहाँ पे देखा हमने कि इस पॉइंट पर हमें दो कंपोनेंट प्राप्त होंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट कैसे, कि आप सभी को मैंने बताया, अब इसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ। अब वहाँ पे में सेम एज एंगल ऐसे प्राप्त हो रहे हैं कि हमारे पास में ये भी कौन हमारे पास में थीटा बन रहा है, ये भी कौन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में ई कोस थीटा है। यहाँ पे इसे समझा देता हूँ दोबारा से फिर से। और ये भी हमारे पास में क्या, ई कोस थीटा, जैसे कि हमारे पास ये रहे ई कोस थीटा और ई कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। इसके कंपोनेंट क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ आप सभी को पता है कि ई साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में ये कंपोनेंट है ई कोस थीटा, इसके कंपोनेंट यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे पास में क्या है, ई साइन थीटा। ये मैंने बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, ई साइन थीटा समान परिमाण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जिसके कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए बस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में बचेगा क्या, ई कोस थीटा और ई कोस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास में केवल 1 से 2 बातें लिखने वाली है। जरा मैं उन्हें उन सभी बातों को जरा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम इस डेरिवेशन को आगे सोल्व कर देंगे, क्योंकि बस लिखना कुछ नहीं है। जब मैंने प्रैक्टिकली समझाया कि हमारे पास में जो दो कंपोनेंट है, प्लस क्यू आवेश का जो कंपोनेंट है हमारे पास में, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर क्या कंपोनेंट प्राप्त होगा हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास है प्लस क्यू आवेश के कारण कंपोनेंट क्या प्राप्त हुआ हमें, ई कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या प्राप्त हुआ हमारे पास में, ई कोस थीटा। आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो साइन थीटा है, लिख देता हूं कि हमारे पास में जो ई साइन थीटा है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, यानी कि विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्यों निरस्त किया, आप सभी को पता लग गया, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों एक डायरेक्शन में होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि दोनों एक ही साइड में हैं, तो दोनों एक दूसरे के साइड में होने के कारण ये तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान है लेकिन डायरेक्शन में क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? यही बात आप सभी को करने का, यही बात आप सभी को लिखनी थी। और वो अब हमें क्या करना है, यहाँ केवल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी को पता है कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इसे रब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकल करना है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी आप। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, हमारे पास में जो ई साइन थीटा था, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त। यानी कि हमारे पास में जो ई साइन थीटा थे, ये क्या हो गए, दोनों निरस्त। यहाँ तक इनका तो जो मैटर था वो खत्म हो गया, ठीक है। हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर,
तो आप लिख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट P, ठीक है, यानी कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? आप सभी को पता है कि साइन थीटा जो थे हमारे पास में, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, कि विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में नेट किसका बचेगा? केवल इन दोनों का, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास में? ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, यानी कि हमारे पास में ई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि हमारे पास में केवल ये ही एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं दोनों कैंसिल आउट हो गए। और इसी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है, तो सिंपल है, देखिए जरा आप, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2e कॉस थीटा, ठीक है। अब आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, जो क्या था? E बराबर KQ अपॉन R, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास में KQ अपॉन R स्क्वायर है या नहीं है, पहले ही बताया। जिसने लेक्चर पढ़ा है तो प्लीज़ आकर के लेक्चर पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे आया E। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए, देखिए जरा, E का मान क्या होता है? KQ अपॉन R क्या है हमारे पास में? ये तो बात समझ ले, ये तो बात देखने वाली है। हमारे पास में R का मान कितना है? देखिए ज़रा, हमारे पास में ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? अंडर रूट। अब R का मान हमारे पास में ये है, ना कि ये, ठीक है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला में क्या है? R स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में ये हो गया कॉस थीटा। किसी को अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा से फिर बताऊंगा, ठीक है। देखिए ज़रा, अगर नहीं तो आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिख दिया है। बाकी केवल यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला, E की जगह हमारे पास में क्या आ गया? KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह हमारे पास में वैल्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। R का मान क्या है हमारे पास में? ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा, बात आई कॉस थीटा की। जैसे हमारे पास में कॉस थीटा आया, जब आ गया तो अच्छी बात है, आ गया तो क्या दिक्कत आ गई? देखिए ज़रा, आप सभी को पता है कि ये आपने मैथ में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि कॉस थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे अपॉन में कर्ण, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, ये होता है हमारे पास में बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। हमारे पास में आधार का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? A, कोई दिक्कत, यानी कि बेस कितना हो गया हमारे पास में? A, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास में? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा का मान निकल के आ गया, ये कैसे निकला? दोबारा से फिर देखिए, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है।
बेस का मान कितना है ए, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का मान कितना है हमारे पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कोस थीटा का मान यहाँ से क्या आ गया ये वाला, इसे यूज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ज़रा क्या आएगी अगली लाइन, 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक ये स्क्वायर आप सभी को पता है कि स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या प्राप्त होगी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई। कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। देखिए ज़रा अब मैं इसे मैटर को रब कर रहा हूँ, जिसे नोट डाउन करना है जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, हो गया। देखिए ज़रा मैंने कुछ भी इसमें रटने का नहीं छोड़ा है, आप सभी को बता दिया है कि कॉन्सेप्ट को और एक टॉपिक को जो भी इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में बस इसे मैथमेटिकल है, सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा ये हमारे पास में इधर का मैटर अलग है, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा 2kq आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 इंटू 1 क्यों लिखा है बताऊंगा अभी, देखना कि 1 की पावर से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आप सभी को पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप सभी को पता है कि रूट का मान कितना होता है अंडर रूट का मान 1/2, ठीक है, तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। आप सभी को पता है क्या सिंपल मैथ है, केवल सॉल्व करना है, 2kq इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आ गया हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, दोनों के आधार समान हैं और आप सभी को पता है कि जब आधार समान होते हैं तो ऊपर की वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो गुणा में वैल्यू होती है उन्हें क्या कर लेते हैं हम जोड़ देते हैं, तो आप सभी को पता है कि 1 + 1/2 क्या होता है, ये दोनों के आधार समान हैं। मैं मानता हूँ कि आप 12th क्लास के बच्चे हो तो सिंपल सी बात है कि इतना मैथ आप सभी से आता होगा कि हमारे पास में यहाँ पे 1 है और ये हमारे पास में 1/2, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमारे पास में ये नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे इधर का हो गया होगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, जल्दी बताइए। देखिए जरा विषय में रब कर दे रहा हूँ, अब इसका कोई कार्य नहीं है। वहां से हमारे पास में निकल के आ जाएगा KQ 2kq इंटू ए, ठीक है, अपन में क्या है हमारे पास में आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, सो वहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या जाएगी 3/2, ठीक है। अब देखिए आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2a, ठीक है। अभी देखना जरा K बाहर निकाल लिया, इस वैल्यू को देखिए जरा, ए मैंने K बाहर निकाल लिया, KQ इंटू इस 2 को मैं केवल यहाँ लेके गया, ये क्या बन गया Q इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये आप सभी को पता है ये क्या होता है हमारे पास में P, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया हमारे पास में KP डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, आप सभी को पता है कि मैंने जैसे हमने एक्सियल पोजीशन पे निकाला था कि हमारे पास में यदि आर का मान काफ़ी बड़ा है तो हम एक यानी कि आर के कंपैरिजन में ए को हम क्या कर देते हैं नगण्य मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कांस्टेंट, क्या मान लेते हैं
कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी नहीं बहुत बड़ा है, किससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एक ए स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो इसे क्या करेंगे हम, नगण्य यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में निकल के क्या आएगा, देखिए ज़रा, दिख रहा है ना, अरे एक तो दिख नहीं रहा, क्या बताएं, बस इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया तो चलिए हो गया, अब तो नहीं हुआ तो पीछे से वीडियो को पॉज करना, उससे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास में ए के कंपेरिजन में हमने यानी कि आर के कंपेरिजन में ए को छोड़ दिया, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आप सभी को पता है कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू क्या आई, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आप सभी ने देखा भी होगा कि हमारे पास में एक्सियल पोजीशन पर एक फॉर्मूला आया था, वो हमारे पास में क्या आया था, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आया था या नहीं आया था। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे क्या आया, kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में कुछ एक दो टॉपिक से डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, चलिए इसे रब करते हैं, बस केवल एक पॉइंट है इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत ही आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है कि उसमें क्या है, जब मैंने आप सभी को बताया था कि कोई अगर ये कहे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो आप सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी उसकी। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर होती है, यू नो। ठीक है, अब देखिए ज़रा फिगर में आइए, -q कहाँ है हमारे पास में, ये रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इस साइड में है। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, यहाँ पे, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में है वो क्या है, अपोजिट, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस साइड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या है, इस साइड में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कहाँ है, यहाँ पे। तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हमसे ज्ञात करें, हमारे पास में अगर कोई बोलते कि आप सभी को पता है कि वेक्टर फॉर्म में है, तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन भी होगी इसकी। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ई निरक्ष यानी कि परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास में, माइनस आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास में वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास में माइनस क्यों लिया, आप सभी को पता है, माइनस इसलिए लिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक हमारे पास में डाइपोल जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में। मैंने आप सभी को बताया कि जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस साइड में होती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो इस साइड में है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। एक बार दोबारा से मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ पूरे के पूरे टॉपिक को जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि हमारे पास में डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था, किस पे, हमने पहले अक्षीय स्थिति पर निकाला। ठीक है, हमने क्या किया, अक्षीय स्थिति पर निकाल दिया। अक्षीय स्थिति पर निकालने के बाद में हमारे पास में क्वेश्चन निकलता है कि क्या हम इसे निरक्षीय, परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया, हमने एक डाइपोल मोमेंट लिया। आप सभी को पता है डाइपोल मोमेंट कब बनता है, यदि दोनों के बीच की दूरी हमारे पास में बीच की दूरी का गुणज होगा। ठीक है, मल्टीपल होगा बीच की दूरी का, 2a माना, दोनों की दूरी कितनी है, a और a। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में हमने एक पॉइंट P मान लिया, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है +q, आवेश के कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो बाहर की ओर है। ठीक है, हमारे पास -q, दूसरा आवेश क्या है, -q। आप सभी को पता है कि -q में जो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट पर जब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ हमारे पास भी देखा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास में हमें फिर पता लगा कि हमारे पास में इस पॉइंट के कारण और इस पॉइंट के कारण हमें यहाँ पे एक एंगल प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमारे पास में दो कंपोनेंट प्राप्त हुए।
हमारे पास में दो कंपोनेंट प्राप्त हुए, जो कि क्या था हमारे पास में, एक ई साइन थीटा और दूसरा हमारे पास में ई साइन थीटा। ई साइन थीटा और हमारे पास में जब इस साइड में देखा हमने, आप सभी को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास में ये पढ़ने को मिलता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ हमारे पास में ई कोस थीटा और दूसरा ई कोस थीटा, दोनों हमारे पास में हो गए 2 ई कोस थीटा। ई कोस थीटा के हमारे पास में आप सभी को पता है कि ई कोस थीटा का मान क्या होता है, k/r² की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से रख दी हमने, क्या होती है r² + a² का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सॉल्व कर दिया हमारे पास में। और दूसरी बात लास्ट में हमारे पास में जो हमारे पास में सोल्व करने के बाद में आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या आ गया, kp/r³, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में अक्ष स्थिति में प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ हमारे पास में क्या था कि 2 kp/r³, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हमने कहा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड होने के कारण आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो डाइपोल मूवमेंट यानी कि जो डाइपोल है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, ठीक है, और हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरा इस साइड में है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सभी के डाउट को लूँगा। और इसमें एक या दो टॉपिक बचा, उसमें कराने के बाद में इस पूरे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स लेकर के आने वाला हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जैसे अपनी वीडियो को डालूँ ताकि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।